ठीक है, चलो मैं सारे जो क्वेश्चंस आए हैं वही मैं शायद बोलती जा रही हूँ, तो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो मेन चीज आती है कि यार मैम पैसे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो फोन यूज कर रहे हो जिसमें मीटिंग अटेंड कर रहे हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो गिर जाए, उसका डिस्प्ले टूट जाए, वो ठीक हो ही ना, उसको नया ही लाना पड़ेगा, तो आप घर पे जिद नहीं करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे। 15-20 हजार का, 10 हजार का, 10-15 हजार का ही फोन क्यों ना लाओगे, लाओगे ना, ऑर्डर करोगे ना। तो फिर अपने करियर के लिए क्यों नहीं चूज कर लेते हैं? अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मान के चलो भगवान करे ऐसा ना हो, मान के चलते हैं कि आपके मम्मी पापा है, ठीक है, सबके प्यारे हैं, सबके प्यारे है ना, अगर कुछ हो जाए और डॉक्टर बोले, डॉक्टर अगर बोले कि हाँ अगर तू 30 हजार भरेगा तभी ऑपरेशन शुरू होएगा, तो आप ऐसे बोलोगे कि मेरे चाचू मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, ऐसे बोलोगे डॉक्टर को? नहीं, यू विल रश, यू विल डू एनीथिंग, यू विल डू वट एवर इट टेक्स एंड आप अरेंजमेंट करोगे। यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि मैम 40K अरेंज करना इज टफ। 40K है ही नहीं, किसने बोला 40K है? देर इज समथिंग लाइक ए कॉम्बो ऑफर, देर इज समथिंग लाइक एन ऑफर, जो भी क्रिसमस ऑफर बोलो, जो भी बोलो, जो अभी के लिए है, प्रेजेंट अभी अवेलेबल है, अपने अपलाइन को फटाफट से जाके टेक्स्ट करो कि वो क्या है ऑफर, व्हाट इज द ऑफर, वो आपको बता देंगे कि ऑफर क्या है, जिससे आप भी 2CC कंप्लीट कर सकते हो। 2CC इज वेरी सिंपल यार, एक बार डिसीजन लेना है लाइफ में, सिर्फ एक बार। मैंने भी मेरे टाइम में 2CC करी थी, आज की डेट में मैं मंथली बहुत ही अच्छा इनकम, मतलब जितना मैंने पैसा डाला उससे 10 गुना ज्यादा मैं अर्न कर रही हूँ, 10 गुना ज्यादा मैं अर्न कर रही हूँ, तो वो जो मैंने 2CC का पैसा डाला था वो वर्थ इट था ना, वर्थ इट था ना। मुझे एक क्वेश्चन आया कि मैम व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप? हाँ सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज है पर्सनल मेंटोरशिप। अच्छा मैं आपको आपको खुद एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसे कोई पर्सन को देखा है जो 22 साल में, जो 22 साल में 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा हो? 22 साल की उम्र में 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा हो? नहीं पता ना। सोचो, अगर उसी पर्सन से, अगर उसी पर्सन से आपको गाइडेंस मिल जाए, उसी पर्सन से आपको ट्रेनिंग्स मिल जाए, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? मजा आएगा? कहाँ तक पहुंच जाओगे की? पर्सनली आपको मेंटोरशिप देंगे, जो आपको पर्सनली ट्रेन करेंगे, खास करके न्यू कमर्स को, खास करके न्यू कमर्स को, जो जिनकी पर्सनल मेंटोरशिप को मैं देखकर इस सिस्टम में मैं बहुत कुछ कर रही हूँ यार, बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ। आपको क्या लगता है? मैंने पर्सनल मेंटोरशिप के लिए लिटरली, मैं सही बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे बैठी थी जहाँ आपकी तरह नोवस में बैठी थी, तब एक पर्सनल मेंटोरशिप ऑलरेडी चल रही थी फरवरी मंथ की, तब जो चल रही थी, तब मैंने देखा कि यार ये है रनिंग है मेरा, तो वैसा ही था। आई वॉज लाइक कि यार जो पर्सन मेरी तरह ऑलरेडी मेरे एज के है, लेकिन लुक एट हिम एंड लुक एट मी, व्हाट एम आई डूइंग। तो उसके लिए मुझे लगा कि यार इनकी गाइडेंस तो मेरे को लेनी पड़ेगी, और ऐसी गाइडेंस ली मैंने, ऐसी गाइडेंस ली कि आज पोस्टर पे आपको दिख ही रहा होगा, उनके साथ में फोटो तक आ गई, और उन्हीं के साथ में आगे भी चलने वाली हूँ, उन्हीं के साथ में सब कुछ सीखने भी वाली हूँ। पूरे ग्लोबली कह सकते, इंडिया में कह सकते हो, पूरे इंडिया में एक ही GLT है, सिर्फ एक ही GLT। आपको क्या यहाँ पे काफी लोगों को GLT नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक चीज बोल देती हूँ कि सबसे टॉप लेवल मान लो, सबसे टॉप लेवल, वो पर्सन जो है इंडिया में कोई भी नहीं है, और उस पर्सन के लिए हम लोग कहीं ना कहीं उस पर्सन की पूरी पर्सनली ट्रेनिंग्स लेने के लिए क्यों ना हाजिर हो। यहाँ पे काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम न्यू मंथ आएगा, न्यू बिगनिंग्स करेंगे, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स करेंगे, जैन में स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज बोलूं, आपको एक मतलब छोटी सी कहावत है कि ध्यान से सुनना, जिसने बोला कल उसके बीत गए कल, जिसने बोला कल उसके बीत गए कल, जिसने बोला बरसों, मतलब जिसने बोला परसों उसके बीत गए बरसों, लेकिन जिसने बोला आज वही करेगा राज, जिसने बोला आज वही करेगा राज। क्यों कल तक जाना है? आज ही सब कुछ निपटा लो, आज नहीं तो कल तो अपन को 2CC कंप्लीट करनी है, आज नहीं तो कल अपन को बिजनेस ओनर बनना ही है, आगे प्रमोशन लेना ही है, तो क्यों कल तक खींचना?
एक और चीज बोलूं, आप कल मतलब जैन में करोगे ना, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलने वाली, आपको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलने वाली। करोगे आज या कल में, फटाफट से अपना बिजनेस ओनर को क्वालिफाई करोगे, एक बिजनेस ओनर बन के राज करोगे यार, खुद के रूल्स होंगे, पूरी गाइडेंस आपके मेंटोर्स का होगा, सब कुछ अपना ही होगा, एकदम ओपनली बिजनेस कर सकते हो। हम जो सारे लोग हैं, ठीक है, आपको आप बोल सकते हो कि यार एक बात बोलूं, काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब कि यार मैम, अगर मैं पैसे डाल भी दूं मैं नहीं कर पाऊं तो, मैं पैसे डाल भी दूं और मैं कर नहीं पाया तो। जब स्कूल में फीस भरी थी, आपको पता ना कि आप पास हो जाओगे? आपने सब स्कूल में फीस भरी थी, आपको पता था पास हो जाओगे? फेल भी हो सकते थे, फेल भी हो सकते थे। एक और चीज बताओ, मम्मी के पेट से सब कुछ सीख के आए हो आप? मम्मी के पेट से सब कुछ सीख के हो नहीं ना? सब कुछ यहाँ पे सीखा है, मतलब पैदा होते 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 साइकिल सीखा होगा, स्कूटर सीखा होगा, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब कुछ सीखा है ना? मम्मी के पेट से थोड़ी घुमाते आ रहे थे, नहीं ना? हर चीज हर एक वक्त पे, हर एक मोड़ पे आप सीखते सीखते जाओगे। इस बिजनेस में मैं तो बोलती हूँ, आपकी आपके लिए आपके अंदर जो स्किल्स है वो नहीं चाहिए मुझे, आपके अंदर कोई स्किल्स हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, और ना ही हम किसी को मतलब है यहाँ पे, क्योंकि स्किल्स भी यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। आज मैं हजारों लोगों की मीटिंग दे रही हूँ, कैसे दे पा रही हूँ? कॉन्फिडेंटली कैसे दे पा रही हूँ? पहले पता है मैं कैसी थी? पहले अगर एकदम से मुझे किसी ने अनम्यूट कर दिया ना, तो फट जाती मेरी, सही में, सीधा कैमरा ऑफ म्यूट एकदम, भाग जाती, और उनको कॉल पे बोलती कि सर अभी नहीं होगा मुझसे, अभी नहीं होगा, मैं कल करूंगी, मैं कल करूंगी। ऐसी थी मैं, वो कल 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 करते करते एक दिन मेरे सामने आई गई, हजारों लोगों की मीटिंग देने लग गई। ये भी एक स्किल है, ना स्कूल में सिखाया ना कॉलेज में सिखाया, कहीं पे नहीं सिखाया मुझे, बस पैसे लिए थे, फीस लिए थे, फीस भरे थे। अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हो कि मैंने स्कूलिंग करी है, कॉलेजिंग करी है, एक बात बताओ कि आपने ये सब करा है तो फिर भी आप मैथ्स जो आते हैं, कैलकुलेशंस जो आते हैं, उसके लिए आप कैलकुलेटर क्यों यूज करते हो? क्यों करते हो? खुद से लगा लो दिमाग, इतना सब कुछ सीख के आए हो ना, खुद से लगाओ दिमाग। अच्छा कुछ भी क्वेश्चन कोई भी पूछ रहा हो, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन हो, हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन हो, तो गूगल क्यों करते हो? पढ़ाया है ना सब कुछ, आपको तो सब कुछ पढ़ाया है स्कूल में, तो गूगल क्यों करते हो? क्यों? गूगल सबका जवाब दे देता है इसलिए। इतने पैसे लगाए स्कूल में कॉलेजेस में, मैं नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, करना चाहिए, वो अपना लाइफ का पार्ट है, लेकिन मैं बस ये बोल रही हूँ कि आगे की लाइफ को बर्बाद ना करो, आगे की लाइफ के लिए बर्बाद ना करो। आपका जो भी प्रोफेशन होगा, जो भी एम्बिशन होगा, जो कुछ भी होगा, आप वो भी करो, लेकिन साइड में इस बिजनेस को भी करो। मैं खुद बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एज ए पार्ट टाइम ही शुरू करा था। आप भी शुरू करके देखो, कब आपका करियर बन जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। 3 से 4 घंटे मांगता है बस, 3 से 4 घंटे है ना आपके पास? पूरे दिन में क्या करते हो? वेले बैठे हो? चलो बहुत लोग काम भी कर रहे होंगे, बहुत लोग अपने प्रोफेशन भी कर रहे होंगे, बट यहाँ पे इस बिजनेस को कुछ ना कुछ आप पार्ट टाइम कुछ ढूंढ रहे हो। आपको पता ही है कि पार्ट टाइम 3 से 4 घंटे मांगता है, तब जाके आपने कोई फॉर्म फिल करा होगा, या आपने उस पर्सन को टेक्स्ट करा होगा जिस पर्सन ने आपको। अब बताओ, ऐसा कोई मिलेगा आपको? ऐसा कोई काम मिलेगा जिसमें 70% लर्निंग्स है, 30% अर्निंग्स है? आप सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ 30% अर्निंग है। अरे आप लर्निंग्स इतनी करो कि कब वो 30% भी 50% बदल जाए, आराम से आप आराम से अर्निंग्स भी कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लाखों कमाऊंगी भी, कभी नहीं सोचा था। अच्छा एक बात बोलूं, अब मेरे घर में ना कार आने वाली है, अब मेरे घर में कार आने वाली है, मैं खुलेआम, खुद बताओ जब कार आएगी मेरे घर पे, सेल्फ पॉइंट, हाँ एकदम सेल्फ पॉइंट। अच्छा एक चीज बताओ, मैं जब पापा के साथ शोरूम में गई थी, मैंने पापा को एक चीज बोली थी, मतलब हम बात जो कर रहे थे ना रिगार्डिंग सब कुछ देख रहे थे, वहां पे बैठे सब इंक्वायरीज कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, पापा को मैंने एक चीज बोली, पापा हम लोग लाखों की बातें कर रहे हैं। मैंने बोला पापा को कि पापा हम लोग लाखों की बातें कर रहे हैं, अरे हम कार की बात भी नहीं कर रहे थे, हमारे घर में कार की चर्चा भी नहीं थी, लाखों तो दूर की बात, कार की चर्चा तक नहीं थी। वहां पे बैठे हम लोग एस्टिमेशन लगा रहे कि कितना ईएमआई आएगा, कितना भरना है, क्या करना है, सब कुछ वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो भी लाखों वाला। कभी जिंदगी में बात नहीं करी थी पापा से मैंने ऐसे।
इतनी खुश हो रही थी, इतनी अंदर से अजीब, एकदम कह सकते हो कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। एंड आई वाज सीइंग हिज फेस, मतलब डैड्स फेस, इट वाज इनक्रेडिबल। मतलब कह सकते हो कि कभी मैंने देखा नहीं, कभी मैंने ना इनसे ऐसी बात करी। एंड जब गाड़ी घर आएगी ना, तब तो अलग ही होगा। आपको एक बात बोलूं, जब मैं लाखों की इनकम पर आई तो मैंने पापा को एक सवाल करा था कि पापा, आपको लाखों की इनकम पर आने में कितना टाइम लगा। मैंने पापा को पूछा, पापा को पूछा कि आपको कितना टाइम लगा लाखों की इनकम पर आने पर मंथली। पापा ने बोला 17 साल। कितना? 17 साल। और मुझे कितना लगा? 11 महीने। 11 महीने मुझे तो फिर भी बहुत लेट लगे। मेरे टीम में 2 मैनेजर्स हैं, उनको 6 महीने में मैंने मैनेजर बनाया, दोनों को 6-7 महीने में मैनेजर बनाया, पहुंच गए लाखों की इनकम पर। मैंने यही चीज बोली पापा को, मतलब लिटरली दिस सिस्टम विल चेंज योर लाइफ। आई एंड आपको एक चीज बोलूं, यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैम मतलब जो बिजनेस है ये के सेशंस लेते हैं, जो भी स्पीकर्स आपके सेशंस लेते हैं, सबके इंस्टाग्राम ऑलरेडी बनी हुई है। आप सबके इंस्टाग्राम देखते हो, किसी ने कार लिया, किसी ने कुछ घर लिया है, किसी ने कुछ भी लिया हो, लेकिन सबके इंस्टाग्राम देखते हो। आपने कभी पूछा है उन्हें कि आपको कितना टाइम लगा था? पूछना जरूर। ऐसे नहीं है कि आते ही सीधा आपको कार मिल जाएगी, आते ही सीधा घर से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मतलब पैसा, नेम फेम, सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज की कमिटमेंट देती हूँ कि ये बिजनेस आप अगर 3 से 4 घंटे देने के लिए रेडी हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। आप डिजर्विंग हो, हर चीज को करने के लिए डिजर्विंग हो। आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में अभी क्यों आई है? आपके लाइफ में आई क्यों? आपके दोस्तों के लाइफ में तो नहीं आई। आपके पास ही कैसे पहुंच गई? कैसे पहुंच गई? भगवान के बोले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में कैसे आई? कुछ ना कुछ होगा। यू आर डिजर्विंग, यू आर कैपेबल। हु नोस, कुछ बड़ा कर लो। हु नोस, कुछ हो जाए बड़ा। पता है जब मैंने बिजनेस शुरू करा था ना, मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही चीज बोली थी, पलक कुछ हो गया तो पैसा ही पैसा, वरना पहले जैसा। लेकिन मैंने क्या सुना? सिर्फ पैसा ही पैसा सुना। बस वो एक ही सुना, पहले जैसा मेरे को बनना ही नहीं है। मैं वो सब चीजें कर लूंगी जो मुझे सब कुछ मिल जाए, जो पैसा पैसा बना दे। यार पैसा बोलता है। मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे? आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे? आपके मम्मी पापा ने सेशंस देखे कि आपने देखे? आपने देखे, राइट? अच्छा आपका जो भी मोबाइल है, ठीक है, मेरा आईफोन आ, या आपके पास जो भी एंड्रॉयड है, आईफोन है, जो भी है, ठीक है, इस मोबाइल में जितने भी फीचर्स है, जितने भी फीचर्स है, वो आपको पता है ना? इस मोबाइल में क्या क्या ऐसे फीचर्स है वो आपको पता है? आपके मॉम डैड को पता है? उनको इनकमिंग आउटगोइंग सब पता है, व्हाट्सएप चलाना आता है, इंस्टाग्राम आजकल सारे मम्मी पापा अपडेटेड है, तो उनको थोड़ा बहुत आता होगा। लेकिन इसमें जितने भी फीचर्स है, क्या वो सब पता है? हर एक फीचर के बारे में मम्मी पापा को पता है? नहीं ना। तो कैसे सोच सकते हो कि इस सिस्टम के बारे में उनको सब पता होगा? नहीं पता। सिस्टम आपने देखा है, फीचर्स आपको पता है, आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ये भी आपको ऑपरेट करना है, तो आपका ही डिसीजन होगा। मेक इट योर डिसीजन। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी है, आपका आगे जाके जो डिसीजन होगा, जो अरेंज मैरिज हो या जो भी मैरिज हो आपकी, वो मम्मी पापा ही लेने वाले हैं। लाइफ डिसीजन मम्मी पापा ही लेने वाले हैं। तो क्यों ना करियर का डिसीजन अपन बनाए? क्यों ना करियर का डिसीजन आज अपन ले? डिसीजन इज व्हाट मैटर्स। अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपके मम्मी पापा को काम नहीं करना है, आपको काम करना है। आपको काम करना है। ओके? आपके मम्मी पापा नहीं काम कर रहे, आप ही कर रहे हो। चाहे पैसे लग रहे हैं अपने, लगाओ। वो घर में दही बनता है ना, दही, थोड़ा सा दही लेते हैं तो ज्यादा दही बनता है। तो कुछ पैसों से अगर ज्यादा पैसे बन रहे हैं ना, तो मना मत करना। मना मत करना। खुद से तो मना ही मत करना। आज लो अपना डिसीजन एंड मेक इट योर्स। बाकी पता, मैंने भी यही सारी चीजें करी थी, उसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी हाथ लगी। आप खुद बताओ, आज पिछले 2 साल से मतलब मैं एक मैनेजर तो बन गई, सीनियर मैनेजर भी बन गई, बट उसके साथ साथ मैंने अपना कार प्लान लेवल भी कर लिया।
कार प्लान लेवल होता क्या है? कार प्लान मतलब कार प्लान समझ जाओ ना, गाड़ी आती है हमारे घर, गाड़ी आती है, बस मैंने कार बुकिंग कर लिया, अभी 1 महीने में कार भी आ जाएगी, सारी चीजें मतलब ऑल सेट है। और मेरे मम्मी पापा को मैं जिंदगी में पहली बार, मैं खुद, मम्मी पापा को भी, मेरी मम्मा तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठेगी। इनफैक्ट मैंने भी फॉरएवर लेने के बाद, फॉरएवर में आने के बाद ही मैंने लाइफ में पहली बार दिल्ली गई थी मैं अपने फ्लाइट में, और मेरी मम्मा पहली बार फ्लाइट में जा रही है इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि वो भी मुझे फॉरएवर से मिला, फुल्ली स्पॉन्सर्ड सारी चीजें। आपको मैं एक चीज बताऊं गाइज, मेरा ना यहाँ से फॉरएवर की कंपनी से मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2 साल में जो मेरा हाईएस्ट चेक गया ना, वो कितना है आप खुद बताओ, कितना दिख रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, 23,000। कितना दिख रहा है? 2,36,995। अच्छे से देखना, चलो टैक्स डिडक्ट होके नीचे आपको अमाउंट दिख ही रहा होगा, 2,25,000। टैक्स तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5% टैक्स तो कटेगा, लेकिन 2 लाख बहुत बड़ी बात होती है ना यार। जो 4-5 हजार की नौकरी कर रही थी, जहां पे मैं सिर्फ एक टैली ट्रेनर थी, वहां से मैं अगर यहाँ पे आई हूँ ना, दिस इज ऑल बिकॉज वन लाइफ चेंजिंग सेशन, जो कि आज जिसमें आप बैठे हो।